जय हिंद। होप स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम बिहार पुलिस का जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अग्निशमन वाला पेपर देखेंगे। और देखिए, पेपर हो चुका है और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हमको हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखना है डेप्थ तक, ठीक है। और इस तरीके से अभी तक जितना भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपको दिया जाएगा। सेट देखते हैं, जो जैसे होगा वो प्लान करेंगे। फ़िलहाल हम अपना पहला जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 27/3/2022 को, उसका पेपर को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में देखना है, जिससे आपको अपने तैयारी को आप और धार दे सके। आंसर तो आप सबको पता होगा लगभग क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, एमपी में है, ठीक है। और एमपी में है। और जो जो चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे वो ये है कि एमपी में जो है आपका, थोड़ा मैं पेन छोटा कर लूँ, 16, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि एमपी से आप क्या क्या याद रखेंगे। तो पहला फैक्ट आप ये याद रखेंगे कि एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक यहाँ पे टाइगर पाया जाता है। और क्या है कि एमपी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर पाया जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का, कि यहाँ पे दिया गया है यदि एक वृत्त का परिणाम और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो आपको वृत्त का परिमाप पता है क्या होगा। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और ये कह रहा है बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इस r से ये r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि r बराबर क्या आएगा, 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूपों में परिवर्तित होता है, ठीक है, जहां r दोनों पिंड के बीच की दूरी है। तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसमें ये बताया गया है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा मैं यहाँ ले लेता हूँ, F बराबर आपका हो जाएगा gm1 और m2 बट्टे में हो जाएगा आपका r², ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो समानुपाती m1 इंटू m2, ठीक है। और इसको फिर आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/r², और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, जहाँ पे r क्या है, पिंडों की बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। और हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कौन सी नदी पे स्थित है, तो उड़ीसा में महानदी पे ये स्थित है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे टिहरी बांध का, तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पे है, और टिहरी जो डैम है वो उत्तराखंड में है, और ये सबसे ऊंचा पे है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है। मार्क प्राइस यहाँ पे 4200 है।
देन सेलर इसे जो है 3696 यानी 3696 रुपये में बेचता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो सिंपली क्या करेंगे आप इसमें से इसको 3696 में माइनस कर लेंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना का मिला है। तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8 में से ये गया तो आपका हो गया कितना 504 हो जाएगा। ठीक है, 50 के जगह में 1 और यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में 9 हो गया था ना, ये 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 11 और 6 5 11, 504 का इसको टोटल जो डिस्काउंट मिला है। आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, तो वो मिलता है आपको मार्क प्राइस पे। तो कर दीजिए 504 बट्टा 4200 गुना 100। ठीक है, काट दीजिए, 2 0 से 2 0 गया और फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42 को अब 12 बार करेंगे तो 504 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो पूरक कोणों का योग क्या होता है। दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी भी मिलता है और छिपी बेरोजगारी भी मिलता है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जहाँ पे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो शून्य मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ये जो है आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता होगा कि एक खेत में 5 लोग लगे हैं तब भी उतना ही उत्पादन होता है, और 3 लोग लगते तब भी उतना ही उत्पादन होगा। तो यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। मौसमी बेरोजगारी जो होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होता है। जैसे सपोज़ करिए एक जो चाय बेचने वाला है वो क्या करेगा, ठंडी में अपना चाय बेचेगा और गर्मी में जूस का ठेला लगा लेगा, इस तरीके का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सेट करना है। ही सॉ दैट द क्लॉक, यहाँ पे हैड आ जाएगा, हैड स्टॉप्ड। ठीक है, ग्रामर का एक सेपरेट में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सभी रूल्स वगैरह आपको होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी रही है। यहाँ पे आया है लोकसभा। लोकसभा की अगर आप बात करिएगा तो लोकसभा, देखिए लोकसभा का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1952 में। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी, और ये बिहार के सासाराम क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा का स्थापना कब हुआ है, 1952 में। पूरा याद रखिएगा तो वो 17 अप्रैल 1952 होगा, लेकिन इतना याद नहीं रखना है, सीधे लोकसभा का स्थापना 1952 में हुआ था। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी और ये बिहार के सासाराम से थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सब गुण किसका है, विखंडन का जो गुण है वो गुण होता है हाइड्रा, प्लेरिया, तारा मछली। इस तरीके को अगर आप 2 हिस्सों में वो खुद कट के विखंडन प्रक्रिया से अपना नया जो है वो विकास कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेनेरिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जो हैं साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन में जो है आपको गिव वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग आपको खोजना है। ठीक है, मतलब जो ये है वाइब है इसका क्लोजेस्ट यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, गिव अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो राष्ट्रपति की बात करें तो इसके लिए हमारे संविधान में जो है इसका चर्चा किया गया है, और राष्ट्रपति का यहाँ पे सबसे कम समय के लिए पद पूछा गया है तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो हो जाएगा आपको कितना, 1967 से वो 1969, मतलब मात्र 2 साल के लिए वो राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद का जो चर्चा है भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है वो आप लोग नीचे बताएंगे। ठीक है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को कब क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। बात करें यहाँ पे अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो एमपी के महू में हुआ था। ठीक है, महू में, एमपी के महू में हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 का 14 अप्रैल 1891 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, तो दे थाउट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, यहाँ पे हाउ फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो ये फ्रांस का जो है एक प्रमुख कला केंद्र है आविन्यो। एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन फिल करना है, तो दिस रूल इज एप्लीकेशन टू ऑल ऑफ अस। यहाँ पे यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। बात करें 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई, 17 मई और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्वनि सबसे तेज माध्यम से संचरित होगी ठोस में, इसके बाद किस में होगा? द्रव में, इसके बाद किस में होगा? गैस में। वृष्टि छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। देखिए एक एग्जांपल से समझिए, जैसे देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये पानी है, ये वाष्पीकृत होगा। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे एक माउंटेन है ऐसे, इस तरीके से देखिए ये जो है यहाँ पे तो वर्षा इससे टकरा के करा देगा, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाएगी। तो इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों में प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और आपातकाल का चर्चा कहाँ किया गया है? तो 3 तरीके का आपातकाल है, 352, 356 और 360। ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ये है आपका ये है 352 में जो है आपका राजकीय आपातकाल है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, और यहाँ पे 360 में वित्तीय आपात है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक। 24 का 25 नंबर है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस पूछ रहा है कि द पुलिसमैन कैचेज थीव्स, इसका पैसिव वॉइस होगा थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है आपको 1 न्यूटन मीटर के बराबर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा यहाँ पे। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ 4 का हो जाएगा, यहाँ 5 का हो जाएगा, यहाँ 7 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 बराबर 50 आपका आंसर हो जाएगा।
विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सफलता। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण अम्लीय वर्षा होता है। और आपको पता है कि इससे ताजमहल भी पीला पड़ रहा है, और जो वर्षा जो समुद्र में जो मछलियां हैं उनकी भी स्थिति खराब हो रही है इस वर्षा के कारण। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 1945 तक हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 2 तरीके के राष्ट्र थे, जिसमें से एक को कहा गया धुरी राष्ट्र और एक को कहा गया मित्र राष्ट्र। ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे कि धुरी राष्ट्र में कौन था और मित्र राष्ट्र में कौन था। तो धुरी राष्ट्र में बात करें तो यहाँ पे था जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में था फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रूस, चीन। ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ठीक है। और ये हुआ कब से कब तक था? तो 1939 से 1945 तक। इसमें राष्ट्र 2 राष्ट्र में बटे हुए थे, एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। और मित्र राष्ट्र में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रूस और चीन। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होगा। यहाँ विटामिन ए के बारे में भी हम जानते हैं। विटामिन ए के कारण कौन कौन सा रोग होगा? तो इसके कारण होगा रतौंधी और जीरो प्लेथेल्मिया। ठीक है। जीरो मैं बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ, जीरो प्लेथेल्मिया। ठीक है। जीरो प्लेथेल्मिया हो जाएगा। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी देख लिया आपने, स्कर्वी। और विटामिन डी के कमी से जो होता है रोग वो है रिकेट्स। ठीक है। और ये हमको कहाँ से मिलता है? सन से। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। और यहाँ पे कंपास के बारे में पूछा गया है। तो कंपास का जो आविष्कार है वो कौन किया था? घड़ी का आविष्कार कौन किया था? भाप का इंजन का आविष्कार कौन किया था? ठीक है। बात करें हम भाप का इंजन, तो भाप का इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ठीक है। घड़ी की खोज की थी पीटर हेनले ने। ठीक है। और ये कंपास का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे गैलीलियो ने किसका खोज किया? टेलीस्कोप का। घड़ी का खोज कौन किया? पीटर हेनले। भाप इंजन का खोज कौन किया? जेम्स वाट ने। अगला है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुड़वा। झारखंड में झूम कृषि मतलब कहते हैं ना जलाओ और कृषि करो। एक्चुअली ये जो चीज़ है वो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। वो एक जंगल को पहले काटते हैं, फिर जलाते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन तक कृषि करते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके का होता है। ठीक है। तो झारखंड में झूम कृषि को हम कुड़वा के नाम से जानते हैं। पामलू कहाँ के झूम कृषि को कहते हैं? तो पामलू जो है, पामलू आपको मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर में दीपा जो है वो एक तो हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, सीजे। ठीक है। खील कहाँ होता है? तो हिमालयन क्षेत्र में
हिमालयन क्षेत्र में। तो झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुड़वा, मणिपुर में झूम कृषि को कहते हैं पामलू, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को कहते हैं दीपा, और हिमालयन क्षेत्र में झूम कृषि को कहते हैं खिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है। तो यहाँ पे जो आ रही कवि की सवारी जो कविता है, ये जो है आपको हरिवंश बच्चन द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले ये जो आपका कविता है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो हरिवंश बच्चन। ठीक है, हरिवंश बच्चन के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो एक रूपता के लिए अनुचरों से यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये Z, मैं थोड़ा पेन चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये ब्लैक कैसा दिख रहा है, एक मिनट मैं वाइट लेके देखूँ, ब्लैक पे वाइट ठीक लगेगा। हाँ ये ठीक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुचरों से। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी 15,200 स्थल सीमा की लंबाई है। और बात करें 7516 यानी 7,516 जो है, ये आपका जो हो जाएगा ये जलीय सीमा है। ठीक है, ये आपका जलीय सीमा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अगर हमारा भारत का मानचित्र है तो आपको पता है कि ये गुजरात वाला इलाका जो यहाँ से है, यहाँ से आप ये बंगाल तक जो जाइएगा और थोड़ा सा हिस्सा आपका ये नॉर्थ ईस्ट का भी आता है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा ये है आपका 7516 किलोमीटर, और पूरा स्थल का अगर आप ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा 15,200। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, तो एडोल्फ हिटलर ने। और दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वो चला था 1939 से 1945 तक। ठीक है, विद्वान का विलोम है। ठीक है, विद्वान का विलोम है मूर्ख। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायता कंपनी पंजीकृत की है, तो बेंगलुरु। ये वो करंट अफेयर्स था, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे, पुर्तगाली। फिर कौन आए थे, पुर्तगाली आए, फिर इंग्लैंड वाले आए, फिर डेनमार्क वाले आए, फिर इस तरीके से वो लोग आते चले गए। ठीक है, तो पहले जो पुर्तगाली आए थे वो आया था वास्को डिगामा। कौन आया था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वो आया था 1498 में। और इसने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है, कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य आता है। ये सतलज और काली। ठीक है, असम हिमालय जो है, असम हिमालय आपका आता है तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य। ठीक है, ये आता है आपका तीस्ता एंड दिहांग नदी के मध्य। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय जो है आपका वो हो जाएगा काली और तीस्ता। ठीक है, ये हो जाएगा
काली एंड तीस्ता। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सिंधु तथा सतलज नदी का जो मध्य हिमालय है उसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि यूरेनियम 235 पर जब आप न्यूट्रॉन का प्रहार करेंगे तो इससे अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे। ठीक है, राज्यसभा क्या है, एक थोड़ा कुछ जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, 81 में। 1 मिनट, एक ट्रिक होता है सरल 79, 80, 81। ठीक है, संसद का चर्चा 79 में, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। ठीक है, तो राज्यसभा का जो चर्चा है वो है आर्टिकल 80 में। स्थायी सदन होता है, इसको हम बूढ़ों का सदन कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आपको स्थायी सदन, बूढ़ों का सदन। इसमें जो इस तरीके से, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग डील करते चले जाएंगे। ठीक है, अगला है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो वर्साय में। प्रसा का जो राजा था विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था वर्साय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ है तथा कोण C बराबर कोण Q है। दोनों त्रिभुज भू को भू से स्वयं सिद्ध। अच्छा, यहाँ पे देखिए इतना नहीं, हम डायरेक्ट हम एक ना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हुआ, एक ये ट्रायंगल हुआ। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया आपका A, ये ट्रायंगल हुआ आपका ABC, सॉरी रुकिए एक मिनट। देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, और ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब इसमें कहता है कि जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में क्या है कि BC बराबर PQ है, यानी ये जो है वही ये है। ठीक है, और कोण C बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण Q है, सही है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो AC बराबर QR हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ से पूछा है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा या QR हो जाएगा। आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, किलोवाट घंटा होता है, न्यूटन मीटर होगा, लेकिन किलोवाट बस नहीं होगा। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है, न्यूटन मीटर होगा और जूल होगा ऊर्जा का मात्रक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा किलोवाट। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था और आर्टिकल 21 में इसका चर्चा था। वर्तमान में ये 300 के ए में है, और वर्तमान में जो ये है आपको 300 के ए में है, और अब ये एक कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, और इसको जो है 44वां संविधान संशोधन और 1978 में, ठीक है 1978 में इसको ये संशोधित करके जो संपत्ति का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसको हटाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, यूपी। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन था, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ था, तो बिहार में। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और
सबसे कम जनसंख्या कहाँ था, सबसे कम कहाँ था, तो वो था आपका सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 900 किलोमीटर की चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो वो उत्तराखंड में है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये 4 पवित्र स्थान है, एक है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को ये जोड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, स्नायु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय, ये सब नहीं होगा। एक्चुअली राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब ही होता है उत्पादन के साधनों की आय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर क्या है, गेसलर डाई टू स्लो स्टारवेशन, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश के लिए आपका एक सेपरेट वीडियो आएगा ग्रामर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ से क्वेश्चन है कि महेश ने 12,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे धन यदि रकम 5% 5 वर्ष में दुगुनी होती है, 20 वर्ष के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई पैसा मान के चलिए 100 है, ठीक है, वो 5 साल में कितना होता है 200, फिर अगले 5 साल में कितना होगा, इस तरीके से देखिए वो 12,000 रुपया, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे जूम कर लूँ यहाँ पे, कि वो जो है 12,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पर रखता है। यदि रकम 5 वर्ष में दुगुना होता है तो 20 वर्ष में क्या होगा, 20 वर्ष का मतलब आप क्या जानते हैं, 20 वर्ष मतलब आप 2 का पावर 4 हो जाएगा। यानी देखिए कोई पैसा 1 था, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 हुआ, फिर 4 से 8 हुआ, ठीक है, 5 साल यहाँ गया, 5 साल यहाँ गया, 5 साल यहाँ गया, 8 और 8 से 16 हुआ, ठीक है, 1 2 3 4, यानी इसका मतलब हुआ 2 का पावर 4, ठीक है, 2 का पावर 4 हो गया। तो इसी प्रकार जो है वो 16 गुना हो जाएगा ना वो पैसा। तो आप क्या करेंगे कि 12,000 गुने 16, तो ये आ जाएगा आपका 1,92,000, ठीक है, आंसर डी। रबर क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल मूल रूप से मुंह से स्टार्ट होता है और गुदा तक विकसित एक लंबी नली है ये। और 58 क्वेश्चन क्या है कि उत्तर 56 हो गया, 56 हमने देख लिया। 57 देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा जो होता है उसको मुख्य रूप से हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं मावट के रूप में, ठीक है। और ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। यहाँ पे किस दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होगा, तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यधिक छोटा होगा। और इसका जो अगर हम बात करें तो इसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उठा हुआ होता है और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में हम करते हैं, ठीक, पीछे देखने के लिए करते हैं गाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश कहलाएगा। पहला टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका का खोज किया था, कब किया था,
तो उन्होंने ये किया था 1796 में, और वो जो टीका जो था वो टीका किसका था, चेचक का था। ठीक है, तो चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम की गई थी एडवर्ड जेनर द्वारा, और यही पहला जो है टीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है, तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को करेगा। यहाँ आई है लोकसभा, तो इसके लिए आप एक ट्रिक रखेंगे याद, सरल। इसमें हो जाएगा आपका संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ये है आपका 79, ये है 80, ये है 81। ठीक है, तो लोकसभा की यहाँ पे बात आई है, तो हम लोकसभा के लिए थोड़ा सा चर्चा कर लें कि लोकसभा का जो चर्चा है वो है आर्टिकल 21 में। इसको हम क्या करते हैं कि युवाओं का सदन कहते हैं। ये क्या है, अस्थाई सदन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगला है 26 नवंबर जाना जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। बात करें 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर 1949 को ही जो है भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 63 है कि मैथ का क्वेश्चन है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है। ठीक है, कितना बार उछाला गया, 40 बार। निम्नलिखित में से परिणाम आते हैं जिसमें 17 बार आपको क्या आता है, 17 बार चित आएगा और 23 बार पट आता है। तो चित आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो 17 बार आया है कितने में से, 40 में से, तो 17/40 आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर पट का पूछता तो पट का क्या होगा, 23/40। ठीक है, यानी ये जो है पट आने की प्रायिकता थी। ठीक है, अगला देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो वो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है, और यहाँ पे सुंदरी नामक जो वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। 65 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति का जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति का जो चर्चा है हमारे संविधान में आर्टिकल 63 में। ठीक है, इसका ट्रिक होता है उसरा निकाचूस, इस तरीके से 63 से लेके वो 69 तक जाता है, वो कभी सेपरेट आप लोग को बताएंगे। 66 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक रेज है उससे हमको विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है, तो 100 दिनों का काम दिया जाता है। और बात करें मनरेगा का, तो इसका पहले का जो नाम है वो था नरेगा। ठीक है, इसका पहले का नाम क्या था, नरेगा था, और इसको जो है 2005 में इसको मनरेगा कर दिया गया। और बात करें कि लागू कब से है, ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है कि ये संसद द्वारा पारित कब हुआ था, तो वो तो हुआ था 2005 में, लेकिन पूछेगा पारित कब से हुआ या लागू कब से हुआ। ठीक है, या वो पूछेगा कि लागू कब से हुआ है, तो लागू हुआ है आपको 2006 से। ठीक है, लागू हुआ है 2006 से। तो आप यही याद रखिएगा कि जो नरेगा है उसका, मनरेगा का पहले नाम नरेगा था, 2006 से लागू हुआ है, और इसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज़ आर नॉट हेयर। इसके लेखक शायद यहाँ पे, इसका लेखक जो है ये द नैरेटर है। ठीक है, 68 में। और ये जो लिखा गया है ये एक रस्किन बॉन्ड की बुक है, उसमें से ये क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो द नैरेटर हो जाएगा।
किस समूह में बादल के पर्याय हैं यानी पर्यायवाची हैं? तो बादल के पर्याय हैं वारिद, नीरद, पयोद, और भी होते हैं इसके, और हो जाएगा मेघ, और हो जाएगा घन इत्यादि। ठीक है, ये पर्यायवाची हैं। विश्व में किस देश का सर्वप्रथम लिखित संविधान? सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, और ये जो है ये सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे छोटा लिखित। ठीक है, भारत की बात करें तो ये सबसे बड़ा है दुनिया का। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ब्रिटेन में तो संविधान लिखित में है ही नहीं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन होता है। मीथेन को हम CH4 के नाम से जानते हैं, और ये एक प्राकृतिक गैस है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग के नाम से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग के नाम से। यहाँ पे बात करें सांगपो के बारे में तो चीन में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं, और ये चीन के तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलती है। और जमुना इसको कब कहेंगे? तो असम में तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम जो है वो जमुना हो जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग। चीन में क्या कहते हैं? सांगपो। जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। 73 देखिए। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछा है। तो द्वितीय शहर आपका दिल्ली हो जाएगा, और फर्स्ट जो है वो मुंबई होगा। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ पे दिल्ली होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा शहर पूछा है। ठीक है, अब भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं, और ये राजस्थान में जल संरक्षण में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको भारत के वाटरमैन के नाम से ये विख्यात हैं। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क दिया जाता है? तो हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए दिया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि जिसका गुणवत्ता प्रमाणित हो जाता है उस पर हॉलमार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वो क्या है? वो ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चूज द करेक्ट आंसर टू गिव ऑप्शन फ्रॉम द, क्या है ऑप्शन? चूज द करेक्ट आंसर टू द गिव क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम? थिनर देन अ क्रिसेंट। तो ये द मून का पोएम का है ये। ठीक है, पादप बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो तेंदू का पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मानसीराम, और भारत में सबसे जो बारिश वाला जगह है वो भी मानसीराम ही है। विश्व में भी बात करें तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, तो वो क्या है? FCI। ठीक है, वो FCI है, और भारतीय खाद्य निगम। और बात करें यहाँ पे FCI की, तो FCI की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, 1965 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो कशेरुक दंड द्वारा मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और मनुष्य में इसकी संख्या जो है वो है 33 है। ठीक है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं, और भी सुमित्रानंदन पंत की कुछ और प्रमुख रचनाएं की बात करें तो वो हो जाएगा
गुंजन, गुंजन और क्या क्या था, युगांत, चिदम्बरा, चिदम्बरा और स्वर्णधूली। ठीक है, और स्वर्णधूली इत्यादि। ठीक है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत की कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं गुंजन, युगांत, चिदम्बरा और स्वर्णधूली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका डिस्काउंट से है कि एक वस्तु का MP 80 है, 72 रुपये में बेची गई तो छूट मिला है। तो देखिए 72 80 का सामान था, यहाँ पे 72 में बेचा है, यानी 8 का प्रॉफिट हो गया। किस पे होगा? ये हमेशा निकलता है डिस्काउंट किस पे? MP पे निकलता है। ठीक है, तो परसेंटेज बराबर, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 गए, 8 से 8 गए, यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये यामा से लिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है। तो एक बार आप CI निकालेंगे और एक बार आप SI निकालेंगे, और इस दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो वो 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग निकाल लेंगे PRT/100 पे, इस तरीके से। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता ही है आपको कि मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 समय होता है। इस तरीके से निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। कुछ खरीफ फसलों की बात करें तो बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, तिल, ये सब खरीफ आ जाएगा। जो गेहूं है ये रबी की फसल है। ठीक है, ये रबी की फसल है। माली मलिन में समास है, माली मलिन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि माली मलिन का समास विग्रह करिएगा तो माली और मलिन होगा। ठीक है, 88 है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, यानी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में होता क्या है? जो चीज़ है उसको कुछ भी कर दीजिएगा वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। आप पानी को उबालिए फिर वो पानी बन जाएगा। ठीक है, आप किसी चीज़ को जलाइएगा, जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं तो क्या वो फिर से लकड़ी बन जाएगा? तो नहीं होगा। इस तरीके से आंसर C होगा। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर क्या हो, या प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम लीगल अधिकारी, वो कौन होते हैं? प्रथम कानूनी अधिकारी, ये होते हैं भारत के महान न्यायवादी, और इसका चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी, डलहौजी के समय में। 91 है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी का संबंध लोक नृत्य से है। ठीक है, और इन्हें 2021 में पद्मश्री दिया गया है। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है वो पूर्णिया में है, और ये जो है मुगलों का किला था। ठीक है, ये जो है बिहार में मुगलों का किला था, या एक सैनिक छावनी कह लीजिए, इस तरीके का। बिहार के पूर्णिया में है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन एजेंसी जारी करता है? तो भारत की तरफ से RBI करेंसी नोट जारी करता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1900। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं हम बैंकों का बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ठीक है, सामाजिक न्याय को दर्शाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य युग्म जहाँ कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वह क्या होगा? कंटीले वन कहाँ पाए जाएंगे? कंटीले वन पाए जाएंगे आपको मरुस्थल के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए, बिहार में मरुस्थल है? नहीं है। क्या बिहार में मरुस्थल है? नहीं है। पश्चिम बंगाल में मरुस्थल है? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो आप गुजरात में कच्छ का इलाका और यहाँ राजस्थान वाला क्षेत्र में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा का रचना किया गया था। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमारा जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान है, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया था? राष्ट्रीय गीत की उन्होंने रचना की थी, जो है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। अगला देखिए, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो वो मिलेगा संगठित क्षेत्र में, ठीक है। ऑर्गेनाइज जो भी चीज़, जहाँ जो भी जगह है वहाँ पे आपको जो है कि कितना घंटा काम करना है, कौन सा छुट्टी होगा, ये सब आपको मिलता है सुरक्षा, ठीक है, संगठित क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से, और आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी पानी के संपर्क में आता है तो ये कठोर हो जाता है, और इसका उपयोग हम हड्डी को जोड़ने में करते हैं। हमारी नींद कविता के कवि हैं? तो वीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता के कवि हैं। और अगला देखेंगे, अगला है कि फिल इन द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। वाटर बॉइल्स हो जाएगा यहाँ पे BOILS, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया कि चीज़ों को हमने यहाँ पे बहुत जल्दी में भी देखा और प्रॉपर डिस्कशन के साथ देखा। इस तरीके से हम जो भी बिहार पुलिस में जो भी PYQ है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो फायर पुलिस का हो, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो जैसे अभी हमने अग्निशमक वाला देखा वो हो, और मद्य निषेध वाला हो, ठीक है, इस तरीके का हम सभी पेपर को डिटेल एनालिसिस के साथ कम समय में देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो आपका एग्ज़ाम है बिहार पुलिस, वो बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और मैं चीज़ों को आसपास के सभी फैक्ट को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस कारण थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी करने के लिए प्रयत्न करता हूँ चीज़ों को कि जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कोई भी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।